बहुत समय पहले इसराइल के एक पवित्र नगर में नबी हिजकिय्याह रहते थे। वे परमेश्वर के भक्त थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके पास दिव्य ज्ञान था और नगर के लोग उन्हें सम्मान से परमेश्वर का सेवक कहते थे। एक दिन जब हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के मध्य में एक स्वर्गदूत खड़ा था, जिसके हाथों में एक रहस्यमय दीपक था। दीपक की लौ स्वर्णिम थी और उसमें एक अलौकिक आभा थी। स्वर्गदूत ने कहा, हे हिजकिय्याह, यह परमेश्वर का पवित्र दीपक है। जब तक यह दीपक जलता रहेगा, नगर में सत्य, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन लोग पाप और अधर्म की ओर बढ़ेंगे, इसकी लौ मंद पड़ जाएगी। यदि लोग समय रहते नहीं सुधरे, तो यह बुझ जाएगा और नगर पर अंधकार का साया आ जाएगा। हिजकिय्याह ने उस दीपक को श्रद्धा से लिया और नगर के सबसे पवित्र स्थान, मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया। 2. दीपक का चमत्कार। नगर के लोग इस दीपक के चमत्कारी प्रभाव से परिचित थे। जब भी कोई न्याय करता या सत्य के मार्ग पर चलता, तो दीपक की लौ और अधिक उज्ज्वल हो जाती। लेकिन जब नगर में झूठ, चोरी और पाप बढ़ता, तो उसकी लौ हल्की हो जाती थी। धीरे धीरे नगर में एक नया युग आया। लोग ईमानदार हो गए, न्यायप्रिय राजा का शासन था और चारों ओर शांति थी। नगर समृद्ध हुआ, फसलें लहलहाने लगीं और लोग सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। 3. पतन की शुरुआत। परंतु समय के साथ लोगों का मन बदलने लगा। वे धन और विलासिता में डूब गए। धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा। झूठ, कपट, अन्याय और अधर्म का बोलबाला होने लगा। गरीबों पर अत्याचार बढ़ने लगे, न्याय भ्रष्ट हो गया और लोग सत्य को भूल गए। हिजकिय्याह ने देखा कि दीपक की लौ पहले जैसी तेजस्वी नहीं रही। वह मंद पड़ने लगी थी। उन्होंने नगरवासियों को इकट्ठा किया और चेतावनी दी, देखो, परमेश्वर का दीपक मंद हो रहा है। यह संकेत है कि हम सत्य के मार्ग से भटक रहे हैं। यदि हम नहीं सुधरे, तो यह पूरी तरह बुझ जाएगा और हमारे नगर का विनाश निश्चित होगा। लेकिन लोगों ने उनकी चेतावनी को हल्के में लिया। वे कहने लगे, यह तो एक साधारण दीपक है, यह कैसे हमारे कर्मों से प्रभावित हो सकता है। हिजकिय्याह दुखी हुए, लेकिन वे जानते थे कि परमेश्वर का न्याय अटल होता है। 4. अंधकार का आगमन। जैसे जैसे नगर में अधर्म बढ़ता गया, दीपक की लौ और कमजोर होती गई। एक दिन जब नगर के अमीर लोग गरीबों का शोषण कर रहे थे और राजा न्याय की जगह विलासिता में डूबा था, तो अचानक दीपक की लौ कांपने लगी और एक क्षण में पूरी तरह बुझ गई। जैसे ही दीपक बुझा, नगर में भयंकर अंधकार फैल गया। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए और एक भयानक आंधी आई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बिजली की चमक से नगर कांप उठा। अचानक नगर के विशाल द्वार तेज हवाओं के कारण गिर पड़े। लोगों के घरों की छतें उड़ने लगीं और भय से वे इधर उधर भागने लगे। पेड़ उखड़ गए और नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ आ गई। नगर में हाहाकार मच गया। 5. पश्चाताप और प्रकाश की वापसी। लोगों को समझ आ गया कि यह सब उनके पापों का परिणाम है। वे हिजकिय्याह के पास दौड़े और रोते हुए कहा, हे नबी, हमें क्षमा करें, हमने परमेश्वर की चेतावनी को नहीं माना, अब हमें बचाइए। हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, परमेश्वर दयालु है, लेकिन वह केवल उन्हीं को क्षमा करता है जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। यदि तुम अपने पापों से मुक्ति चाहते हो, तो अपने बुरे कर्म छोड़ दो और सत्य के मार्ग पर लौट आओ। नगरवासियों ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की शपथ ली। धीरे धीरे नगर में शांति लौटने लगी। एक रात जब हिजकिय्याह मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बुझा हुआ दीपक फिर से स्वयं जल उठा। उसकी लौ पहले से भी अधिक तेजस्वी और चमकदार थी। नगरवासियों ने इसे परमेश्वर की क्षमा का संकेत माना। अब वे फिर से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने लगे और नगर में समृद्धि लौट आई। 6. शिक्षा। सत्य की शक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब लोग सत्य और धर्म से दूर हो जाते हैं, तो उनका पतन निश्चित होता है। लेकिन यदि वे समय रहते पश्चाताप करें और सही मार्ग पर लौट आएं, तो परमेश्वर उन्हें फिर से प्रकाश और समृद्धि प्रदान करता है। सत्य का दीपक कभी नहीं बुझता, लेकिन अधर्म की आंधी उसे कमजोर कर सकती है।